ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी सदर का दावा, डील किए बगैर 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म करने का इशारा। मौजूदा ईरानी रहनुमा कम शिद्दत पसंद और ज़हीन करार। नेटो से अलग होने पर गौर। सोशल मीडिया बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी की दरख्वास्त पर तब गौर करेंगे जब आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए और महफूज हो जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान को तबाह या फिर पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया के पास कोई नेवी नहीं, उनके पुराने जंगी जहाज बेकार हैं। नेटो से अलहदगी पर गौर कर रहा हूँ। ईरान जंग में नेटो ममालिक की अदम शिरकत ने अमरीका के शकूक बढ़ा दिए। हम यूक्रेन जंग में खुद शामिल हुए, नेटो को भी हमारा साथ देना चाहिए था। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए भी इत्तेहादियों ने ताउन नहीं किया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी। हमारा मकसद रिजीम चेंज नहीं बल्कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। ये हदफ हासिल कर लिया। 2-3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जरूरी नहीं और अमरीका जंग का खात्मा कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह अमरीकी कौम से अहम खिताब करेंगे। जंगबंदी के लिए दरख्वास्त नहीं की, ईरान ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि सीज़ फायर की कोई तजवीज़ नहीं दी। जंग जारे को सजा देने और ईरान को नुकसानात का मुआवजा मिलने तक जारी रहेगी। हम जारहियत दोबारा ना होने की ज़मानतें चाहते हैं, सीज़ फायर नहीं। पूरे खित्ते में जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि जंग बंद करने की ईरानी दरख्वास्त से मुतालिक सदर ट्रंप का बयान गलत है। अमरीका इसराइल के गलत अंदाजों की वजह से इस जंग में शामिल हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हरमूज ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है और उसे अमरीकी सदर के मुज़िका खेज़ इक़दाम के जरिए दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले, कुद्स फोर्स के ओहदेदार मेहदी वफाई को शहीद करने का दावा। मुबारका स्टील प्लांट पर 1 हफ्ते में दूसरी बार तबाहकुन हमला। बुशहर में मौसमियाती मरकज निशाना बना। सरजान, करमान और मयाना में भी बमबारी। 5 अफराद शहीद। बुशहर में अमरीका ने ताज़ा हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज के ईरान में 1 माह के दौरान 800 फजाई हमले, 16,000 हथियारों का इस्तेमाल, 4,000 अहदाफ को निशाना बनाने और कमांडर समेत 2,000 ईरानी फौजियों को शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 10 नर्सिस के शहीद होने की तस्दीक कर दी। हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान में शहरियों की 1,15,000 इमलाक को नुकसान पहुंचा। रिहायशी इमारतें, तिब्बी मराकज़ और तालीमी इदारे भी तबाह हुए। जंग में सबसे ज्यादा नुकसान तेहरान में हुआ। अब तक तिब्बी अमले में 24 अरकान भी शहीद हुए। शोहदा में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला भी शामिल। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया। ईरान की इसराइल और खलीज में अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर। अमरीकी एवाक्स और रिफ्यूलिंग तैयारों पर ड्रोन हमलों का दावा। मिसाइल लगने से तिल अबीब में इमारत तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारी को निशाना बनाने का दावा। बनी बुराक में 13 सेहूनी जख्मी। ईरान के कतर पर मिसाइल हमले, ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजेरा पर ड्रोन हमला, बांग्लादेशी शहरी जान से गया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। बहरीन में फैक्ट्री पर हमला, अल-कवीन में ड्रोन का मलबा गिरने से शहरी जख्मी। इराकी शहर अरबेल में बरतानवी ऑयल कंपनी के दफ्तर पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट्स दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। यमन के हौसियों का इसराइल पर एक और हमला, हसास अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के लेबनान पर फिजाई हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 16 अफराद शहीद, 26 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के कमांडर यूसुफ इस्माइल को शहीद करने का दावा। लेबनान में शुहदा की तादाद 1,318 हो गई। लेबनान की मुजाहमती तंजीम के जवाबी हमले, इजरायली फौजी ठिकानों और मकबूजा बस्तियों पर ड्रोन और रॉकेट बरसा दिए, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह को खराज तहसीन कहा। हिजबुल्लाह के रहनुमा इस्लामी दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ साबित कदमी से खड़े हैं।
हजारों इंसानों का खून और इसराइल का अब भी जंगी जुनून। वजीर खारजा जदून सायर का कहना है कि इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। ये इसराइल की आखिरी जंग होगी। दुश्मन अब भी हमले कर सकते हैं। मुस्तकबिल में भी चौकन्ना रहना होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त और बिलवास्ता राबते बातचीत सालिसों के जरिए हो रही है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा कि ईरान को अपने हरमुज़ पर खुद मुख्तारी कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाएगा। चंद हफ्तों में बाकी अहदाफ भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अमेरिकी टीवी से बातचीत में अमेरिकी वजीर खारजा के इत्तेहादियों से शिकवे। कहा कि ईरान जंग के बाद अमेरिका को नेटो इत्तेहाद पर असर नौ गौर करना पड़ेगा। सदर ट्रंप फैसला करेंगे नेटो इत्तेहाद अब भी अमेरिकी मुफाद में है या नहीं। इत्तेहादी ममालिक ज़रूरत के वक्त अमेरिका को बेसिस और फ़ज़ाई हदूद तक रसाई नहीं दे रहे। अमेरिका यूरोप का दिफा करता है, लेकिन बदले में इत्तेहादी ममालिक मुकम्मल ताउन नहीं कर रहे। हमारा ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया का एक बार फिर साफ जवाब। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दरख्वास्त या दबाव का सामना करना पड़े। ईरान जंग में किसी सूरत शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अमरीका ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया अब नए हरमुज़ से मुतालिक आलमी सरबराही इजलास बुला रहा है। महंगाई के मसले का हल, कशीदगी में कमी और समंदरी रास्ते की बहाली है। पोलैंड ने भी अमरीका को ना कर दी। एना पेट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वज़ीर दिफा का कहना है कि पेट्रियट बैटरियाँ और उनका असलहा पोलैंड की फ़िज़ाई हदूद और नेटो के मशरिक़ी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसराइल ने ईरान जंग में साथ न देने पर फ्रांस से दिफाई मुआहदे खत्म कर दिए। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई मामले पर फ्रांस पीछे हट गया। अब दोस्त ममालिक से असलहे की खरीदारी की जाएगी। इसराइल के फ्रांस के साथ तवील दिफाई ताल्लुकात रहे हैं। इसराइली फौज फ्रांसीसी असलहा इस्तेमाल करती रही है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर खारजा की शिरकत। ईरानी अवाम का जंग में साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम लहराए। चीन और पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात में 5 निकाती मनसूबा पेश किया गया। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान माउनिंग की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मनसूबे में फौरी जंग बंदी, अमन मुज़ाकरात का आगाज और गैर फौजी अहदाफ और बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ईरान जंग आलमी अमन, तवानाई सप्लाई और मईशत पर मनफी असर डाल रही है। चीन तमाम अफ्रीकन से राबते जारी रखे है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर के जंग खत्म करने के बयान के मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल $101.14 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $98.70 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 6,768 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,511 पॉइंट्स पर बंद। 7,461 पॉइंट्स इजाफे के बाद ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। जापान के निक्की इंडेक्स में तकरीबन 5% का इजाफा रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 2% तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.5% इजाफा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 5.5% का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से बचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। 3 ममालिक से राबते। पाकिस्तान ने कुवैत से पेट्रोलियम मसनूआत की यकीन दहानी हासिल कर ली। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पाकिस्तान को डीजल और जेट फ्यूल फराहम करेगी। सऊदी अरब से खाम तेल का जहाज़ पाकिस्तान लाया गया। ओमान की बंदरगाहों से पेट्रोलियम मसनूआत के 6 जहाज़ों की आमद हुई। मार्च में ओमान की बंदरगाहों से पेट्रोल के 5 और डीजल का 1 कार्गो आया।
पंजाब में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुमे को छुट्टी होगी। स्कूलों के औकात कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे तक छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जुमे को छुट्टी होगी। महकमा हायर एजुकेशन ने हफ्ते में 4 दिन हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला 15,300 रुपये महंगा। नई कीमत 4,94,062 रुपये फी तोला हो गई। चांदी की कीमत 200 रुपये फी तोला बढ़ गई। नई कीमत 7,984 रुपये हो गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी रेलों के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद जाम बहक हुए। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। कराची में कल बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान।